आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सागर संजय और हम पढ़ रहे थे वेक्टर और इस फिजिक्स के ब्यूटीफुल दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, फिजिक्स में किसी भी चीज का एंगल निकालना यानी उसकी डायरेक्शन निकालना होता है। क्या होता है? डायरेक्शन निकालना। अगर आपको कोई पूछे वेक्टर में डायरेक्शन फाइंड करो तो आप सीधा एंगल निकाले। आप cos अल्फा फाइंड कर सकते हो। cos अल्फा क्या होगा? ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए। cos अल्फा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, ये वेक्टर यहां शिफ्ट कर सकते हैं ना? ए वेक्टर यहां शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी ये क्या होगा? ए वाई होगा। अब देखिए, cos बीटा क्या आएगा? cos बीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए वाई अपॉन ए। वैसे cos क्या मान आएगा? ए जेड अपॉन ए। समझ में आया? ये भी क्या है? डायरेक्शन। इसको एंगल निकाला, ये क्या हो गए? डायरेक्शन। वैसे आप tan अल्फा tan बीटा में फाइंड कर सकते हो। tan अल्फा क्या होगा? अब tan अल्फा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है? ए वाई। एडजेसेंट कितना है? ए एक्स। tan बीटा क्या होगा? देखिए, tan बीटा यहाँ है। अब देखिए, ये वेक्टर ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं ना? ये जो वेक्टर है वो ऊपर इधर हमने पढ़ा था। वेक्टर का डायरेक्शन बिना चेंज किए हम वेक्टर क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो अब देखिए, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ए एक्स। तो tan बीटा क्या होगा? ए एक्स अपॉन ए वाई। tan बीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। cos क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखिए, tan अल्फा का अपोजिट क्या है? ए वाई। और एडजेसेंट क्या है? ए एक्स। tan बीटा का अपोजिट क्या है? ए एक्स। एंड tan एडजेसेंट क्या है? ए वाई। समझ में आया? ये क्या है? के डायरेक्शन। अब देखिए, हम इस पे क्या लेते हैं? न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं, आप नोट कर लीजिए और हम इस पे न्यूमेरिकल लेंगे। अब देखिए, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 5i क्या प्लस 5 रूट 2 जे क्या प्लस 5 के क्या, देन फाइंड angle of a vector with x y z axis। अब हमें क्या पूछा है? एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एक्स वाई जेड एक्सिस। देखिए, हमें वेक्टर दिया है, ये क्या है? गिवन। पहले गिवन लिखते हैं। ए वेक्टर 5 आई क्या प्लस 5 2 जे प्लस 5 के। समझ में आया? ये क्या है? ए एक्स ए वाई ए जेड। समझ में आया? हमें क्या पूछा है? एंगल विद एक्स वाई जेड एक्सिस। समझ में आया? अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये क्या दिया है? ए वेक्टर। ए वेक्टर दिया है, ये क्या है? 5 आई क्या प्लस 5 रूट जे क्या, तो 5 क्या। इसके साथ सब अल्फा किया है, इसके साथ बीटा, और ये जेड एक्सिस उसके साथ क्या। तो हमें क्या पता है?
एंगल ऑफ ए वेक्टर एक्स वाई जेड एक्स हमने पढ़ा था। एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है एंगल विद एक्स, बीटा एंगल विद वाई, गामा एंगल विद जेड। ये हम बदल सकते हैं इनको नीचे, अल्फा को थीटा ले सकते हैं, अल्फा को बीटा ले सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे अज्यूम किया है क्या अल्फा होगा, तो कौन सा अल्फा क्या होगा ए एक्स अपॉन ए। एक्स कितना है 5। अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। और पिछले वीडियो में मैंने इसलिए पढ़ाया था, इसलिए आप वेक्टर नंबर 1 वेक्टर नंबर 2 वेक्टर नंबर 3 वेक्टर नंबर 4 वेक्टर नंबर 5 देख के यह है मैग्नीट्यूड पढ़ाना हमने पिछले वीडियो में सीखा था। क्या निकलते हैं मैग्नीट्यूड यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। समझ में आया कितना है एक्स 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आएगा एक ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर करते स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा 25 इंटू 2 प्लस 25 50 प्लस 50 100 क्या आएगा 10। क्या आया 10 क्या आया 1/2। तो अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। समझ में आएगा क्या होगा cos अल्फा। अल्फा क्या होगा cos इनवर्स 1/2। कितना होता है 1/2 60 डिग्री। तो अल्फा कितना आया 60 1/2 cos किस वैल्यू होता है 6 डिग्री। अब देखिए cos बीटा क्या होता है ए वाई अपॉन ए वाई कितना है 5√2 अपॉन 10 इक्वल टू क्या आता है √2/5 बीटा इक्वल टू cos इनवर्स √2/5। समझ में आया अल्फा निकाला बीटा निकाला। अब क्या निकलते हैं गामा। यहाँ cos गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। क्या आएगा ए जेड कितना है 5/10 क्या आएगा 1/2 cos इनवर्स 1/2 गामा इक्वल टू क्या है cos इनवर्स 1/2 कितना आया cos इनवर्स कितना होता है गामा इक्वल टू 6 डिग्री। समझ में आया। हमने पहले मैं एक बार और समझ के देता हूं। ए वेक्टर है ए वेक्टर 5 है क्या 2j क्या प्लस 5 k क्या और 2j एंगल ऑफ ए वेक्टर विद x y z एक्सिस। समझ में आया। अब देखिए हमने पहले भी मैंने बताया था ए वेक्टर है इसमें क्या किया x एक्सिस के साथ अल्फा किया y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ क्या किया पहले भी बताया था। तो cos अल्फा क्या होता है x का अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए x में क्या है a x यहाँ x क्या है 5 और यहाँ पे a क्या है मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड पढ़ना सीख लिया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं a रूट में a स्क्वायर a y क्यूब और a z का स्क्वायर। और हमने क्या निकाला मैग्नीट्यूड निकाला कितना आया 10। ये मैग्नीट्यूड निकाला पिछले वीडियो में समझा के दिया है और मैग्नीट्यूड क्या 10 आया। तो cos अल्फा निकाल सकते हैं। cos अल्फा क्या होता है x अपॉन a x कितना है यहाँ 5 x अपॉन a 5/10 कितना है 1/2। cos बीटा क्या होता है a y अपॉन a y कितना है 5√2 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 √2/5। cos गामा क्या होता है a z अपॉन a z कितना है 5 और a कितना है 10
क्या है यहाँ पे cos का इनवर्स 1/2 क्या इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया? आप लिख लीजिए, अगर समझ में ना आए तो एक बार रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए। तो अब मैं और एक समझा के देता हूँ। आई प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप एंगल ऑफ ए विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। देखिए हमें क्या निकालना है, पहले cos अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगल विद एक्स एक्सिस। अल्फा इक्वल टू एंगल विद एक्स एक्सिस। बीटा क्या होगा? एंगल विद वाई एक्सिस। ये भी लिख लीजिए, क्या एंगल विद जेड एक्सिस। डायग्राम क्या होगी? ए वेक्टर अल्फा बीटा एक गैमा। अल्फा बीटा क्या समझ में आया? अब निकालते हैं cos अल्फा क्या होता है? ए एक्स अपॉन ए। पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप आई प्लस जे कैप प्लस रूट टू ए कैप। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये क्या होता है? ए एक्स। ये क्या होगा? ए वाई। क्या होगा? ए फिर यह क्या है? आई को कोई नहीं है। फिर से लिखता हूं मैं, आप समझने के लिए। ए वेक्टर है, आई क्या प्लस जे क्या प्लस रूट टू के क्या। समझ में आया? देखिए यहाँ कोई नहीं तो एक होता है, एक होता है। ये क्या होगा? ए एक्स ए ए वाई और ए जेड ए जेड। देखिए ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट में वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर होता है ना। ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब तो रट चुका होगा ना। 1 plus 1 plus 4 equal to 6 रूट 6। समझ में आया? देखते एक्स कितना है? 1 अपॉन रूट 6। नहीं नहीं टू आएगा ना यार, गलती हो गई, सॉरी सॉरी मिस्टेक, इस मिस्टेक हो गई। क्या आएगा? 2। तो यहाँ का आएगा 2। देखिए अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 2 कितना होता है? cos के cos अल्फा कितनी वैल्यू ऐसे होगी? कितना डिस्टेंस का 1 अपॉन 2 आएगा, सीधा है 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? 1 अपॉन 2। सभी वैल्यू cos बीटा इक्वल टू कितना है? ए वाई
अपॉन ए भाई कितना है 1 अपॉन ए 2 कितना आया cos इनवर्स 1 अपॉन 2 ये भी कितना आएगा 6 डिग्री समझ में आया। और लास्ट में यहाँ cos गामा क्या होगा ए जेड अपॉन ए जेड क्या है √2/2 कितना आया। तो देखिए ये √2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं तो √2 कैंसिल 1/√2 1/√2 समझ में आया। अब देखिए cos किस वाले गामा के cos के कितने वैल्यू 1/√2 होते हैं cos इनवर्स 1/√2 इक्वल टू कितना आया कितना आया 45 डिग्री ना। तो कितना आया अल्फा 60 बीटा 60 और गामा 45 डिग्री समझ में आया। अगर ना समझ में आए तो रिमाइंड कीजिए क्या अल्फा एंगल विद x एक्सिस बीटा एंगल विद y एक्सिस गामा एंगल विद z एक्सिस cos अल्फा क्या होता है x अपॉन a ये क्या होता है यहाँ 1 ये क्या होगा a x यहाँ a y ये a z समझ में आया। अब मैग्नीट्यूड निकालना x² + ay² + az² और मैग्नीट्यूड कितना है 2 cos अल्फा x अपॉन a cos बीटा ay अपॉन a समझ में आया। cos गामा az अपॉन a लिख लीजिए। हो गया आगे वाला। अब आप होमवर्क कीजिए आप होमवर्क में दो क्वेश्चन लीजिए दो पे आंसर कीजिए। if b vector equal to 10 I क्या plus 10 j क्या plus 10 k क्या then find angle of b vector with x y z axis if x वेक्टर x नहीं लेते हम लेते 12 I कैप 13 j कैप plus 14 k कैप then find angle of m vector with x y z axis। ये दो न्यूमेरिकल्स आपको मन में लीजिए और एक और लीजिए सेम इफ n वेक्टर I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप k वेक्टर माइनस I कैप माइनस j कैप माइनस k कैप सेम क्वेश्चन सेम लेते हैं इक्वेशन लिखिए और आप नोट में सॉल्व कीजिए।
देखिए मैं एक बात बताऊं क्या, फिजिक्स टिपिकल नहीं है, केमिस्ट्री टिपिकल नहीं है, बायो टिपिकल नहीं है, सब सब्जेक्ट आसान है। ऐसा भी नहीं बहुत आसान है या डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड करते हो ना सब्जेक्ट को तो समझ में आ जाए। लेकिन आप अगर रट नहीं जाते हो और बिना समझे आगे बढ़ जाते हो तो भी तो आप गए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप आगे मत बढ़ो। अगर समझ में ना आए तो वही रुक जाओ, क्योंकि फिजिक्स में विदाउट अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ना यानी टाइम वेस्ट करना है। अब देखिए हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था। ए क्या, ए बार इक्वल टू ए इंटू ए क्या, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए क्या इक्वल टू ए बार अपॉन ए, ये हमने पढ़ा। तो देखिए अब हमें फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी क्या, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर यानी क्या, वेक्टर having magnitude 1। दूसरा क्या होता है, यूनिट वेक्टर has no dimensions। देखिए वेक्टर 2, वेक्टर 0.2 0.3 मैंने पढ़ा है, वो अच्छे से पढ़ा है, तो आप वहां जाके देख लीजिए। इसको क्या होते हैं, हैज नो डायमेंशंस। और क्या देंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब हम फाइंड वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर द फॉलोइंग, जो जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं। फाइंड आई क्या, ए क्या इक्वल टू 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, इधर यूनिट वेक्टर और नॉट। हमें यूनिट वेक्टर है कि नहीं फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर की पहली कंडीशन क्या है, उसको क्या नहीं होना चाहिए, डायमेंशन। और उसको क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ये क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो निकालो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आया, 4 प्लस 9 प्लस 60 इक्वल टू 29। समझ में आया। लिख लीजिए। और एक लिखिए। अब सी लेते, सी 10 आई क्या प्लस 10 जे क्या प्लस 10 के। अब देखिए ये क्या है, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए यूनिट वेक्टर का, एक। पहले वाला था क्या यूनिट वेक्टर, नहीं। सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या आया, 100 प्लस 100 प्लस 100 300 इक्वल टू 100 इंटू 300। देखिए 300 100 इंटू 3 लिख सकते, 100 का लिखेगा बाहर 10 इंटू 3। ये यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं। इसका मैग्नीट्यूड एक ही है क्या, नहीं। यूनिट वेक्टर यानी इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। समझ में आया। आप एग्जांपल लीजिए।
आप होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए। अब टाइम वेदर इट्स winter or not. First, A bar is equal to 100 I cap plus 100 J cap plus 2 I cap. Second, B vector is equal to root 1 I cap plus root 2 J root 2 3 K cap. Third, C vector 1 I cap minus J cap minus K cap. 4. D vector is equal to 5 I cap plus 5 J cap minus 5 K cap.